Whenever female patient comes with nodulocystic acne along the jawline, मतलब जॉ लाइन पे बड़े बड़े पिंपल्स आ रहे हैं और इसकी कंटिन्यूस हिस्ट्री है, तो ये सजेस्ट करता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है. सो इट कुड बी आइदर पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म. तो ये पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद पता चलता है कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी. तो पीसीओडी क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़. इस डिसीज़ में आपकी जो ओवरीज होती है, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ इमैच्योर एग्स, और जिनकी धीरे धीरे सिस्ट बनने लगती है. नंबर ऑफ सिस्ट ओवरीज में इंक्रीज होती जाती है, वैसे ही ओवरीज की साइज़ बल्की होना स्टार्ट हो जाता है. जब ओवरीज बल्की होती है, देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द मेल हार्मोन, जिनको एंड्रोजेंस कहते हैं. जब मेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, तो उसके कारण कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी पे दिखने लगते हैं, जैसे अचानक से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाना, हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाना, अनवांटेड हेयर आना, मतलब हिर्सुटिज्म, जिसमें आपके फेस, चिन एरिया पे एक्सेस हेयर आते हैं, बॉडी के हेयर भी कोर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. उसके साथ एक्ने बढ़ जाते हैं, अडल्ट एक्ने, नोडुलोसिस्टिक एक्ने अलोंग द जॉ लाइन, या चेस्ट, बैक, शोल्डर्स पे एक्ने आना स्टार्ट हो जाता है. अमेनोरिया, मतलब मेंसेस स्किप हो जाना या मेंसेस इरेगुलर हो जाना, ये सारी समस्या भी इसके साथ स्टार्ट हो जाती है. तो आज हम बात करने वाले हैं ओनली अबाउट नोडुलोसिस्टिक एक्ने एंड हाउ टू ट्रीट नोडुलोसिस्टिक एक्ने. पीसीओडी के पेशेंट्स जब नोडुलोसिस्टिक एक्ने लेके आते हैं, तो उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, इट इज़ 4 डायमेंशनल ट्रीटमेंट. उसमें नंबर 1 आता है डाइटरी चेंजेस, जिसमें हमें शुगर को कम्प्लीटली कट डाउन करना होता है. शी शुड कट डाउन ऑन द डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, एंड शी शुड ईट मोर ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो इसके साथ पीसीओडी कंट्रोल होने में मदद हो जाती है. वेट कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज, अगर सीडेंटरी हैबिट होती है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, तो उसे चेंज करके रोज़ एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और उसके साथ स्किन केयर रेजिमेन अच्छा फॉलो करना, और स्किन केयर के लिए ट्रीटमेंट्स लेना भी उतना इंपॉर्टेंट है. तो एक्ने ट्रीट करने के लिए 2 ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छी काम करती है. वन इज़ केमिकल पीलिंग एंड सेकेंड इज़ कार्बन पिल लेज़र. केमिकल पीलिंग का ओनली वन ड्रॉबैक इज़ दैट it requires a downtime of around 6 to 7 days. In this patient, we are not doing chemical peeling because she has to face camera in her profession, and so we don't have that downtime in the hand. So we are choosing here carbon peel laser, which doesn't have any downtime, or it has zero downtime. It will reduce her acne flare, it will reduce post acne hyperpigmentation of the face, it will reduce acne scarring, it will also reduce the pore size, and it will start shrinking her pores. So let's start with the procedure. फेस को थरली क्लीन किया जाता है. फेस पे कार्बन पेस्ट अप्लाई की जाती है. कार्बन डर्ट और ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है. वी हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स फॉर कार्बन पेस्ट टू ड्राई कम्प्लीटली. पेशेंट को उसके बाद आई शील्ड लगाई जाती है टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम लेज़र बीम. क्यू स्विच एंड डियाग लेज़र से कार्बन को ब्लास्ट किया जाता है. तो जब हम कार्बन पार्टिकल्स ब्लास्ट करते हैं, तो उसके साथ जो ऑयल या डर्ट एक्यूमुलेशन है, वो भी ब्लास्ट हो जाती है. एंड में फेस क्लीन करके एक हाइड्रेटिंग मास्क फेस पे अप्लाई किया जाता है. Then we remove that mask and use hydrating moisturizer and sunscreen. There is very less post care for this procedure. One is moisturizer is must. Some patients may experience flaking or dryness for few days. Sunscreen is mandatory after the treatment. अगर आप रेटिनॉल लगाते हो, तो आपको वो अवॉइड करना है फॉर नेक्स्ट 4 to 5 days पोस्ट प्रोसीजर. अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम जनरली 4 to 8 सेशंस रिकमेंड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ द एक्ने. वी कैन डू 1 सेशन एट एवरी 15 to 20 days इंटरवल. तो इस तरह से कार्बन पील स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करता है. इट रिड्यूसेस एक्ने, एक्ने पिगमेंटेशन, एक्ने स्कारिंग, इट रिड्यूसेस enlarged and clogged pores. It also reduces melasma, fine lines and wrinkles. And best part with carbon peel is that it doesn't have any downtime.
तो जब भी हम रिजल्ट पाना चाहते हैं तो अलॉन्ग विद द ओरल मेडिकेशन, diet, exercise. So when we combine clinical treatments along with oral medications, topical applications, and following a proper diet and nutrition, doing some kind of exercise, अगर हम ये सब अच्छे से combine करते हैं then you can start seeing improvement in the acne right from the first session, और ये आपके acne और scarring को heal करने में आपकी help कर देता है. I hope you liked today's video. Do like, share and subscribe to our channel to watch more informative content like this. Bye and take care.